हेलो स्टूडेंट, अगर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो किस तरह से उसका एनालिसिस करते हैं, इस लेक्चर में हम उसी पर बात करेंगे। इस लेक्चर को आगे लेकर करें एक छोटी सी अपील, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ शेयर करना मत भूलना। तो चलो आगे लेकर के चलते हैं। इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और एसी सप्लाई लगाई हुई है। तो जो एसी सप्लाई है वो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इस तरह से हम एसी सप्लाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें Vm जो है वो वोल्टेज की पी की वैल्यू है। अब ये जो हमने एसी सप्लाई लगाई है ये एज अ वोल्टेज ड्रॉप दो जगह हमें देखने को मिलेगा। एक हमारे पास Vr रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो, और दूसरा VL जो इंडक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा वो। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों के नेचर एक दूसरे से बहुत अलग है। किस तरह से, अगर हम वोल्टेज ड्रॉप V और करंट की बात करें, यानी कि अगर ये सीरीज में रहे तो करंट दोनों में सेम होगा, ये हमको मालूम है। यानी कि करंट इस तरह से फ्लो होगा और एक करंट जो होगा I, ये दोनों में सेम होगा। पर यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस के नेचर की बात करें तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप VR और I ये दोनों में किसी तरह का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। वहीं हम इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है VL, वो और करंट दोनों में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। सिंपल सी बात अगर हम ये बोलें तो इंडक्टेंस में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है 90 डिग्री से। इसका मतलब ये दोनों नेचर बहुत अलग अलग हैं। तो अब इस टोटल वोल्टेज का जो वोल्टेज ड्रॉप जो हमें मिल रहा है वो किस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब इन दोनों को एनालाइज करने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों के फेस को हम कंबाइन कर देंगे, रेजिस्टेंस के फेस को और इंडक्टेंस के फेस को। ठीक है, चलो करते हैं। तो हम यहां पर ऐसे कंबाइन करने के लिए एक कॉमन क्वांटिटी आई, क्योंकि सीरीज में करंट तो मेरा कॉमन है, ठीक है। और यहां पर हम ले रहे हैं क्या, वी आर, क्योंकि आई और वी आर में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वहीं पर हम वीएल की बात करें तो वीएल के फेस को हम सीधा कंबाइन कर देते हैं इसी के साथ। ये हमने वीएल को कंबाइन कर दिया यहाँ पर, इस तरह से हम लिख देते हैं वीएल। तो ये दोनों में क्या है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई 90 डिग्री से करंट लैग कर रहा है और वीएल लीड कर रहा है। तो हमने ये कंबाइन कर दी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें तो वीएल और वीआर में भी क्या आ रहा है, 90 डिग्री का फेज आ रहा है। अब ये वीएल है, ये वीआर है, तो ये जो हमने टोटल वोल्टेज लगाया है वो कैसा मिलेगा, इनका रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट को कहाँ निकालते हैं हम, इस तरह से हमें रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। ये क्या है हमारे पास, टोटल वी है, ठीक है। अभी हम 90 डिग्री के एंगल को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसको एनालाइज करें तो कैसे करें, क्योंकि V और I में कुछ ना कुछ तो फेस होगा। क्या मान लें फेस, हम इस फेस को फाई ले लेते हैं कि जो V है और I में एक हमें एंगल यहाँ पे देखने को मिल रहा है फाई। तो यहाँ पर VR और VL क्या है, इसके इस V के कंपोनेंट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम निकालें तो कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं और इसको हम यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं इस तरह से, और ये इस तरह से हम इसके ज्योमेट्री को कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर VL है, इतना पार्ट VL है मेरे पास, तो ये भी क्या होगा, VL होगा। और ये VR है तो ये भी क्या होगा, VR होगा। ये फाई है अब यहाँ पर, और ये हमने क्या ले लिया है, V, इसको हमने ले रखा है। तो इस डायग्राम से क्लियर हमें समझ में आ रहा है, हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B और इसको दे देते हैं हम C। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ये मिलेगा, ठीक है। अब इससे हम कुछ, इस ट्रायंगल को यूज करके हम कुछ पैरामीटर को हम फाइंड करेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास इंपीडेंस। अब इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है कि ये V स्क्वायर है, तो VR की जगह हम क्या लिख देते हैं, इसका वोल्टेज ड्रॉप लिख लेते हैं I, R का क्या लगाएंगे हम स्क्वायर प्लस IXL का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। एक्सएल क्या है, रिएक्टिव टर्म है इंडक्टेंस की, ठीक है। ये आपको बोलता है रिएक्टेंस है ये, ठीक है। तो अब यहां पर हम कैलकुलेट करें तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर अंडर रूट IR स्क्वायर प्लस IXL का हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से I को कॉमन ले लो, I को कॉमन लेंगे तो I बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये मिलेगा। अच्छा, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है क्या, कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। क्या होता है ये, IR होता है, ठीक है। क्या आपको ये V इक्वल टू आई आर जैसा दिख रहा है, हाँ ये I तो मुझे मिल रहा है, पर ये इसके साथ ये टर्म मिल रही है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, वो भी किसमें, अंडर रूट में। इसका मतलब ये R तो नहीं है, हम इस टर्म्स को क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं हम इम्पीडेंस, क्योंकि ये क्या है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अकेला रेजिस्टेंस नहीं, अगर रेजिस्टेंस होता तो हम उसको IR लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब जो ये वाला जो पार्ट मिल रहा है वो बेसिकली क्या होगा, इम्पीडेंस होगा, जिसकी यूनिट क्या होगी, ओम ही होगी।
ठीक है, तो यहां से हमको एक डेफिनेशन मिल गई कि इम्पीडेंस जो होता है आरएल सर्किट या आरएल सीरीज सर्किट में, तो वो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा। तो ये हमारा पहला पैरामीटर है, वो हमने एनालाइज कर लिया। अब आते हैं हम अपने फेस एंगल पर कि फेस एंगल किस तरह से इसका हम फाइंड करेंगे। तो फेस एंगल मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो हमें एंगल मिल रहा है वो क्या होगा। जरा इसको हम गौर से देखें तो फाई मिल रहा है, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, tan फाई लगा सकते हैं, क्योंकि VL और VR है मेरे पास, VL है और VR है। ठीक है, तो यहाँ पर हम tan फाई को ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम इसमें VL अपॉन VR। ठीक है, तो tan फाई, VL की वैल्यू I इंटू एक्सएल और VR की वैल्यू I इंटू R। I से I क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम सीधा इसको ट्रांसफर कर देते हैं, tan को क्या मिल जाएगा हमें, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल अपॉन R। ये मिल गया। तो ये मिल गया हमें फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, अब आते हैं हम पावर पे कि पावर किस तरह से निकालेंगे। अगर हम पावर की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, V की वैल्यू मुझे पहले से मालूम है, VM साइन ओमेगा टी डॉट। आई क्या होगा, आई मिलेगा मुझे VM साइन ओमेगा टी। अब यहां पर हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि इस वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल क्या है, एंगल है फाई, और यहां पर आई क्या हो रहा है, इस वोल्टेज V से ये लैग कर रहा है, कितने एंगल से, फाई एंगल से। अगर ऐसा है तो हम इसको लिखेंगे ओमेगा टी माइनस फाई। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को, VM IM को अलग कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करते हैं, इससे हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डिवाइड बाई 2। यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी को जब हम यूज करते हैं तब हमको ये फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, इसका मतलब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो VM IM अपॉन 2, यहाँ पर मुझे मिलेगा कॉस केवल फाइव मिलेगा माइनस कॉस क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी मतलब 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, 1/2 VM IM cos फाइव माइनस 1/2 VM IM cos ओमेगा टी माइनस फाइव। इस तरह से हम इसको लिख दें। अब जरा यहाँ देखो कि ये वाला जो टर्म है ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, फाई चेंज नहीं हुआ। क्यों, ये एक्सएल और आर पर डिपेंड कर रहा, हम पहले ही निकाल चुके हैं, फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, ये हम कैलकुलेट कर देंगे। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है। बाकी बचा ये क्या है, देखो जरा 2 ओमेगा टी, ये 2 ओमेगा टी ये कैसा है, ये इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से कैसा सिग्नल है, ये कुछ इस तरह का, इस तरह से अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये इसका एवरेज हमारा हमेशा 0 आता है। तो इसका जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ऑलवेज ये क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, P इज इक्वल टू 1/2 VM IM cos फाइव, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, VM अपॉन √2 डॉट IM अपॉन √2, 2 को डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया, 2 को डिवाइड नहीं, हम उसको ब्रेक बोलेंगे, 2 को हमने ब्रेक कर दिया, √2 के फॉर्म में। ठीक है, और हम लिखेंगे यहाँ पर cos फाइव। जरा देखो ये क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये VM अपॉन √2 इसको बोलते हैं हम VRMS, रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, और IM अपॉन √2 इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे VRMS IRMS cos फाइव। अब इस पावर में एक टर्म और आ रही है यहाँ पर, जरा देखो, अगर VRMS IRMS होता तब तो ठीक है, ये पावर का फॉर्म ही बना रहा है VR, साथ में ये क्या आ रहा है, cos फाइव, साथ में ये क्या है, एक ये फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस फैक्टर को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो यहां से हमें एक पैरामीटर और मिल गया, हम इसको बोलेंगे PF इज इक्वल टू cos फाइव, जो पावर फैक्टर होता है वो cos फाइव होता है। तो अब इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब उम्मीद है ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, पावर का कॉन्सेप्ट, इंपीडेंस कैसे निकालते हैं, और इसमें हम
फेस एंगल किस तरह से हम निकालते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। अब इस कॉन्सेप्ट के जो हमने पैरामीटर निकाले हैं, तो ये पैरामीटर किस तरीके से हम न्यूमेरिकल पे अप्लाई करते हैं, तो हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं उसको समझने के लिए। तो यह न्यूमेरिकल जिसमें लिखा हुआ है कॉइल टेक्स 2.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज मेन द पावर कंज्यूम बाय द कॉइल इज फाउंड टू बी 400 वॉट। तो यहाँ पर पावर की वैल्यू हमें 400 वॉट दी है। फाइंड द इंडक्टेंस एंड द पावर फैक्टर ऑफ द कॉइल। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, पावर फैक्टर पीएफ निकालना है, ठीक है, हमको नहीं मालूम, ठीक है। और क्या निकालना है, इंडक्टेंस निकालना है एल, ये भी हमको नहीं मालूम, ठीक है। तो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, कॉस फाई होता है, ठीक है। तो अब ये कॉस फाई होता है, कैसे निकलेगा, पावर की जो क्वेश्चन उससे निकल जाएगा। पिछली स्लाइड में हमने उसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो पावर क्या होता है, वी आर एम एस और आई आर एम एस कॉस फाई। इससे ये वैल्यू मिल जाएगी। पावर की वैल्यू कितनी है 400 इक्वल टू वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है 200 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है 2.5 कॉस फाई। तो हम यहाँ से अगर कॉस फाई को कैलकुलेट करें तो मिलेगा ये 400 अपॉन 200 इंटू 2.5, ठीक है। ये जीरो से जीरो इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा ऊपर 2.5, ये जीरो से बचेगा 20/25, इसको हम लिख सकते हैं 20/25 बचेगा। आंसर कितना आएगा इसका 0.8। तो पावर फैक्टर जो आ रहा है हम ये लिख सकते हैं PF इज इक्वल टू कॉस फाई इज इक्वल टू 0.8। ये आ गया हमारा पावर फैक्टर। अब जो कैलकुलेट करना है वो करना है हमको एल, इंडक्टेंस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एल किस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा, एल डायरेक्टली तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। एल के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमें XL चाहिए। XL का फॉर्मूला क्या होता है 2πf इंटू एल। तो इससे हमको मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि 2π की वैल्यू तो हमें मालूम है 2 इंटू 22/7 या फिर 2 इंटू 3.14 हम लिख सकते हैं। फ्रिक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज गिवन है, बस मैं एक्सेल निकालना है कैसे भी करके। अब एक्सेल हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, पर कैसे करें, यहाँ पर इम्पीडेंस का फॉर्मूला काम आएगा। इम्पीडेंस कितना होता है V अपॉन I होता है। तो Z इक्वल टू कितना है, ये 200 है, ये कितना है 2.5 है, कितना आ गया ये 80 ओम इम्पीडेंस आ रहा है यहाँ पर 80 ओम। एक्सेल फाइंड करना है, Z हमें गिवन है और हमें एक इंफॉर्मेशन और गिवन है cos फाई इज इक्वल टू 0.8। यहाँ पर हम एक छोटा सा रिलेशन और निकाल लेते हैं फेजर डायग्राम को यूज करके, ठीक है। जरा देखो यहाँ पर फाई आ रहा है, अगर यहाँ पर हम cos फाई यानी कि हमने किसकी बात की थी, cos फाई पावर फैक्टर की बात की थी, जरा इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। cos फाई की अगर हम बात करें तो इस फेजर से cos फाई कितना निकलेगा, वी आर अपॉन वी निकलेगा, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस हमारे पास वी आर हाइपोटेनियस है, वी इसको हम लिख सकते हैं आई आर, इसको लिख सकते हैं आई जेड, ठीक है। आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो cos फाई कितना आया आर अपॉन जेड। इसका मतलब ये हुआ कि पावर फैक्टर आर वाई जेड की फॉर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जब cos निकाल लिया तो sin फाई भी निकाल लो। यहाँ पर tan फाई की वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू XL अपॉन आर। साइन क्या, ये tan क्या होता है sin फाई अपॉन cos फाई इज इक्वल टू XL अपॉन आर, ठीक है। तो sin फाई हमको चाहिए यहाँ से, तो sin फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा cos फाई डॉट XL अपॉन आर हो जाएगा। और cos फाई क्या है हमारे पास, cos फाई की वैल्यू है r अपॉन जेड डॉट XL अपॉन आर। इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो जरा देखो ये r से r कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ से मुझे साइन क्या मिल गया, साइन फाई मिल गया हमें XL अपॉन जेड। तो बस अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन फाई इक्वल टू XL अपॉन जेड। तो इस वैल्यू को वहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन फाई इज इक्वल टू XL अपॉन जेड, XL इक्वल टू जेड डॉट साइन फाई, ठीक है। तो XL इज इक्वल टू जेड हो गया, ठीक है। और साइन फाई कॉस फाई की वैल्यू गिवन है, साइन फाई निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो XL आ जाएगा हमारे पास, कितना आ रहा है ये, Z की वैल्यू है 80 डॉट मल्टीप्लाई
1 माइनस 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा और एक्सएल यहाँ पर आएगा 48 ओम। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्सएल मिल गया। अब एक्सएल मिल गया, इस इक्वेशन में इसको हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू एफ 50 इंटू एल। ठीक है, एल की वैल्यू आ गई 48 अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू 50, ये आ गया। तो एल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.1529 हेनरी। ये आ गया हमारा इंडक्टेंस। तो ये हमारे दोनों जो पैरामीटर थे, पावर फैक्टर और इंडक्टेंस, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।